रोक लग गई है। जी हां, योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्कूल मर्जर पर एक बहुत बड़ा यू टर्न। योगी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फैसला, योगी सरकार का स्कूल मर्जर पर बड़ा फैसला आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा। 50 से ज्यादा छात्र वाले स्कूलों को भी मर्ज नहीं किया जाएगा। जो स्कूल मर्ज हो चुके हैं उनको हम रद्द करते हैं। जिस स्कूल में 50 छात्र, वो स्कूल बने रहेंगे। आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने स्थिति स्पष्ट की और यह माना जा रहा है कि इससे लाखों बच्चों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। योगी सरकार ने अपना जो फैसला है उसको बदला है। हाईवे के आर पार वाले स्कूलों की पेयरिंग नहीं होगी, नदी के आर पार वाले स्कूलों को भी मर्ज नहीं किया जाएगा, रेलवे लाइन के आर पार वाले स्कूल भी मर्ज नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे सरकार के उस फैसले पर। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, लेकिन एक तरह से बहुत बड़ा यू टर्न है योगी सरकार का अपने फैसले पर, जो कि वापस लिया गया है। और आज स्थिति क्लियर करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी कह दिया है कि सरकार का यह मकसद सुनिश्चित करना है कि किसी भी बच्चे को अपने गांव या मोहल्ले से दूर किसी भी अन्य जगह स्कूल जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। यह फैसला बच्चों की सहूलियत और शिक्षा के अधिकार या रक्षा करने के लिए लिया गया है। पेयरिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत लगभग 10,000 विद्यालयों को चिन्हित किया गया था, जिनको हम लोगों ने ऐसा समझा कि उनको पेयर किया जाना उचित है, जिसके अंतर्गत अभी ये प्रक्रिया लगातार पिछले 1 माह से चल रही है और इस पर लगातार पूरे प्रदेश भर में सभी विभिन्न जनपदों में जनपद स्तर के सभी अधिकारियों के स्तर पे, जिलाधिकारियों के स्तर पे, जिला के डीएसएस के स्तर पे, सीडीओस के स्तर पे लगातार हम लोग बैठक भी कर रहे हैं और जिसपे पेयरिंग को बच्चों के हित के लिए, बच्चों के हित के लाभ के लिए ही इसको किया जाए, इसको हम सब लोग पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत ये देखा गया है कि जो विद्यालय कम बच्चों वाले, कम छात्र संख्या के विद्यालय थे, जहां पे शिक्षकों की उपलब्धता कम थी, जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होने की वजह से या छात्र संख्या कम है, शिक्षक वहां पे अधिक उपलब्ध हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें थी उन सारी चीजों को मॉनिटर किया गया। उसके बाद में ये पेयरिंग का जो निर्णय है इसको लेकर के हम सब लोगों ने स्कूल की पेयरिंग को प्रारंभ किया। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं उस विद्यालय में, ताकि बच्चों के पठन पाठन के लिए वहां पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, बेहतर संसाधन उपलब्ध हो सकें, डिजिटल संसाधन जिन विद्यालयों में अच्छे उपलब्ध हैं। बड़ी खबर है, 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के स्कूलों को मर्ज नहीं किया जा सकता। सरकार का यह फैसला, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह को आप सुन रहे थे। हमारे साथ 2 रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। सीमाब हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ नरेंद्र मौजूद है इस बड़ी खबर पर बातचीत करने के लिए। रुक करते सबसे पहले हमारे सहयोगी सीमाब का। सीमाब, ये बहुत बड़ी खबर है और ज्यादा जानकारी हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज सरकार क्या इस फैसले में आखिरकार कहा क्या गया। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले स्कूलों को मर्ज नहीं किया जा सकता, बहुत विरोध हो रहे थे इसको लेकर। 50 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूलों को भी मर्ज नहीं किया जा सकता। जो स्कूल पहले से ही मर्ज हो चुके हैं, अब सरकार उनको रद्द करेगी। स्कूल मर्जर पर यह सरकार का जो फैसला है वो बदल चुका है। जिस स्कूल में 50 छात्र हैं वो स्कूल बने रहेंगे। हाईवे के आर पार वाले स्कूलों की पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे। नदी के आर पार वाले स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष का साफ कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। प्रोटेस्ट हुए। रेलवे लाइन के आर पार वाले स्कूलों को भी मर्जर नहीं किया जाएगा। इस बड़े फैसले में यह बताया गया। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीमाब नकवी मौजूद है, नरेंद्र प्रताप मौजूद है। सीमाब, और क्या ज्यादा जानकारी है? फिलहाल तो ये बहुत बड़ी खबर जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे भारत समाचार, उनको यहां से हम बता दें कि ये सरकार का बड़ा फैसला है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यू टर्न है सरकार का। क्या कहेंगे सीमाब? देखिए, ये वाकई में बहुत बड़ा फैसला है और बैकफुट पे सरकार को जाना पड़ा, क्योंकि विपक्ष और जो शिक्षक संघ थे उन्होंने इस पूरे मामले का पुरजोर विरोध किया था कि स्कूलों का मर्जर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए।
27,000 लगभग स्कूल प्रभावित होने जा रहे थे। अगर मर्जर की वही प्रक्रिया चालू रहती तो 27,000 का आंकड़ा विपक्ष लेकर हाथों में टहल रहा था कि इनके तमाम बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई जो है वो प्रभावित होगी, बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाएंगे, इनको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तमाम इस गाँव में इस बात की चर्चा रही। जाहिर है कि सरकार के भी सूत्र हर जगह हैं, सरकार के लोग हर जगह हैं, तो इसका रिएक्शन गांव-गांव में शुरू हो गया था स्कूल मर्जर को लेकर। इसलिए के चलते एक यू टर्न संदीप सिंह को लेना पड़ा। बेसिक शिक्षा मंत्री हैं और उन्होंने साफ तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान इस बात का किया कि जो मर्जर की प्रक्रिया थी उसको पूरी तरह से रद्द किया जाता है। और मर्जर कौन कौन से स्कूल होंगे जो 1 किलोमीटर के दायरे से दूर होंगे और 50 बच्चों से कम जिस स्कूल में होंगे उनको मर्जर जो है वो किया जाएगा किसी दूसरे स्कूल में। और दूसरी चीज़, नदी अगर कहीं पड़ती है आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के दायरे में, नदी के पार कोई स्कूल है तो उस स्कूल का मर्जर नहीं किया जाएगा। उसमें चाहे 20 बच्चे हो, चाहे 30 बच्चे हो, चाहे 35 हो। इसी तरह से रेलवे लाइन का भी मामला है, क्योंकि तमाम खतरा बढ़ा रहता। अगर बच्चे रेलवे लाइन क्रॉस करके जाते तो हादसे का शिकार हो सकते थे। तो रेलवे लाइन के बाहर उस पार के जो स्कूल है उनका मर्जर नहीं किया जाएगा। हाईवे जो चल रहे हैं, तमाम चीजें जो थी एक तरह से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है सरकार ने। सीमा में एक बार रुक कर लेते हैं नरेंद्र प्रताप का भी। नरेंद्र, ये बहुत बड़ा फैसला है, यू टर्न एक तरह से सरकार का है। शिक्षा मंत्री ने भी साफ कह दिया है कि जो स्कूल मर्ज कर दिए गए उनको भी हम रद्द कर देंगे और टीचर की भी का भी एक पद हम समाप्त नहीं करेंगे। इसको किस तरह से समझे, कितना मायने रखता है सरकार का ये बड़ा फैसला, क्योंकि खूब विरोध हुआ इसको देखते हुए? देखिए, सरकार का जो फैसला है वो बाकी स्वागत योग्य इसलिए है कि जो व्यवहारिक रूप से दिक्कतें थी उनको सरकार ने समझा और अपने फैसले को रद्द किया। और अब जो नई उन्होंने नियम बनाए हैं उसके हिसाब से और बच्चों की सहूलियत के हिसाब से अब स्कूलों का जो विलय है वो किया जाए। आपको बताएं कि एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जहाँ पर 50 बच्चे वहाँ पर हैं अगर तो उससे कम अगर बच्चे हैं तब वहाँ पर जो न टीचर हैं और ना ही वो सहूलियतें हैं जो स्कूलों में होती है। और खास करके जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर ये दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे में वो स्कूल एक तरीके से सफेद हाथी बने हुए थे और उन स्कूलों का अगर मर्जर होता है तो निश्चित रूप से जो पास का स्कूल होगा वहाँ पर जो शिक्षकों की संख्या है वो भी बढ़ेगी और जब वहाँ बालक होंगे, जब वहाँ छात्र होंगे तो उनकी पढ़ाई की जो व्यवस्था है वो भी और बेहतर एक जगह कंसंट्रेट होकर हो पाएगी। आपने देखा होगा किस तरीके से विपक्ष ने इस मामले को उठाया। जहाँ तक बात करें आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, वो तो अलग अलग जिलों में बजा रहे थे, वो जाकर इसी तरीके से वहाँ पर शंख बजा रहे हैं, कहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरीके का उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिया था। और ये ठीक है, हमारे साथ नरेंद्र इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कर्नल शरद शरण जी भी जुड़ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत है और आप लोगों को तो मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया, संसद में भी आपने आवाज बुलंद की और उसका नतीजा ये है कि आज सरकार को बैकफुट आना पड़ा है, अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। मर्ज किए गए स्कूल रद्द होंगे, कैसे देख रहे हैं इसको समाजवादी पार्टी? स्वाति जी, इसमें मोटे मोटे दो परिप्रेक्ष्य हैं जिसकी तरफ आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। पहली बात तो देश आजाद होने के बाद से लगातार कहीं ना कहीं सामाजिक और समाजवाद की परंपरा की तरफ चल रहा है और समाजवाद की परंपरा बेसिकली गरीब गुरबे के वेलफेयर की बात करती है। और अगर आप गरीब क्षेत्रों में जाएं, गरीब लोगों के बीच में जाके बैठेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि लोगों के अंदर ये निराशा है कि जीवन में हम शायद कुछ अपने लिए कर नहीं पाए। उनके पास एक आखिरी उम्मीद जो होती है वो सिर्फ इतनी होती है कि जो हम अपने लिए नहीं कर पाए, काश मेरे बच्चों के लिए हम तैयार कर सकें। और वो इतनी जागृति उनमें अब है कि वो जानते हैं कि बच्चे भी जीवन में कुछ कर पाए, इसके लिए हमारे पास ना धन धान्य है, ना जमीन है, ना दौलत है। हम सिर्फ शिक्षा के माध्यम से उनको समृद्ध कर सकते हैं और उनको सपना देखने की आजादी दे सकते हैं। तो ये समस्या इतनी मार्मिक है। और आप गांव देहात में जाएंगे तो जो पीडीए का समाज है वो कहीं ना कहीं सरकारी स्वास्थ्य के विभाग और सुविधाओं पे, सरकारी शिक्षा की सुविधाओं पे कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्रित है। तो ये बहुत ज्यादा निराशा का भाव गांव गांव गली गली किया था।
कि अब वर्तमान स्थिति में क्या हम कैपिटलिज्म की तरफ इतनी बुरी तरीके से चल चुके हैं कि अब गरीब अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे देश की आजादी के 80 साल के बाद। तो ये जो आवाज उठी है, ये जमीन से उठी है। इसका धन्यवाद तो आप एक एक जनमानस के उस गरीब आदमी को दीजिए। समाजवादी पार्टी और उनके नेता तो सिर्फ एक माध्यम बने हैं जिन्होंने पीडीए के गरीब गुरबे की आवाज अनपेयर स्कूलों को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को मजबूर चीज किया। बड़ी कही गई है कि अनपेयर स्कूलों का मर्जर भी पूरी तरीके से कैंसिल किया जाएगा, जो बिल्डिंग्स खाली हो रही है। इसके अलावा रेल लाइन के उधर अगर उन बच्चों को जाना पड़ता, उसको लेकर भी सरकार ने अपनी स्थिति क्लियर कर दी है। कुल मिला के इतना विरोध हो रहा था, नहीं लगता है आपको कि इसकी वजह से सरकार को पलटी मारनी पड़ी? देखिए, मैंने वही कहा, सरकार की अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपना सिस्टम है, और जो विरोध हुआ है जिस आप स्वागत करेंगे सर, आप स्वागत करेंगे सरकार के इस फैसले का, ये बताइए। स्वागत करते हैं, समाजवादी पार्टी स्वागत करती है इसका? जी स्वाति जी, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। आप मेरा बटुआ छीन लें और अगर मैं वापस आप हमें करें तो हम आपको नहीं। तो अब तो आप लोगों ने जब विरोध किया तो सरकार ने चीजें की ना, अब तो आप स्वागत करिए ना। आप क्यों नहीं दिल बड़ा करते? आप भी स्वागत कीजिए सरकार के इस फैसले का। मैं बहुत दिल बड़ा करने की नहीं, लेकिन मैं कहूंगा मैं बहुत खुले दिल से आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने मेरा बटुआ छीना और मुझे वापस किया है तो मैं आपको माफ कर सकता हूँ। धन्यवाद देना मेरे लिए मुश्किल तो बटुआ वापस भी तो कर दिया है सरकार ने आपका, सुनी तो कम से कम। जनता भी करीब करीब सुना तो नहीं, जनता भी शायद सरकार को माफ कर देगी इस गलत कदम के लिए जो उन्होंने वापस लिया। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि उन्हें माफ कर देना चाहिए अगर ये सारी योजना पूरी की पूरी ध्वस्त करके इन टोटलिटी वापस लेते हैं। पीडीए के बच्चों का अधिकार है, ये देश दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। पीडीए के अलावा और बच्चे भी पढ़ते हैं स्कूलों में, और शिक्षा दे। पीडीए के अलावा भी और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है सर, आप लोग तो बस पीडीए पर आ जाते हैं। ये बताइए ना सर, आप घुमा फिरा रहे हैं इस पूरे मसले को, इतना बड़ा सरकार ने फैसला ले लिया, आप एक बार भी सरकार का धन्यवाद नहीं अदा कर पाए। कम से कम कह दीजिए ना कि हम एक बार स्वागत करते हैं सरकार के इस फैसले का। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जब हम पीडीए कहते हैं तो पीडीए में वो हर समाज का हर वो टुकड़ा शामिल है जो सरकारी स्कूलों में गांव में अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो हम सबकी बात कर रहे हैं, वो पीडीए ही हैं जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, बिछाने को नहीं है, वो पीडीए ही है, चाहे वो किसी भी समाज, किसी भी धर्म और किसी भी वर्ग से। हम उनके लिए अच्छा, ये बताइए, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, सुन लीजिए मेरी बात, कर्नल शरण सरल जी बहुत सीनियर हैं आप विपक्ष में और आप सरकार को आईना दिखाने की बात करते हैं। आप विपक्ष में और आप लोगों को आईना दिखाना भी चाहिए। कहीं कमी लगती है आपको सरकार के इस फैसले में तो बताइए। मैं आपको दोहराना नहीं चाहता हूं, तो मैं दूसरे उदाहरण से देख के चलना चाहता हूं। नहीं, सीधे और सरल शब्दों में बताइए कि जैसे दुनिया में देश का नाम बढ़ रहा है, देश में उन्नति बढ़ रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आम जरूरतें तो दरवाजे दरवाजे तक जाना चाहिए। बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जिसकी होम डिलीवरी अब होनी चाहिए। अगर हमको सर उस पर क्यों जाते हैं? वो तो फिर बहुत विस्तार से उस पर चर्चा करनी होगी हमको और आपको। अभी जो हालिया फैसला लिया गया है उसको कितना समझती है समाजवादी पार्टी, उसको हम कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश करें? क्योंकि देखिए, कमियां अगर हम गिनाने लग जाएंगे तो कमियां बहुत है हमारी शिक्षा व्यवस्थाओं में, एक लंबी लिस्ट है। उन कमियों को यहाँ डिबेट पे बैठकर दूर नहीं किया जा सकता। ये जो अभी करंट में फैसला लिया गया है, यहाँ पर अभी सुन रहे थे शिक्षा मंत्री को, कितना सहमत है आप उससे? मैं बहुत अच्छी बात कहता हूं, मैं कमियां नहीं गिना रहा हूं, मैं एक सुझाव दे रहा हूं। मेरी सरकार से ये अनुरोध है कि जिस तरीके से उन्होंने जमीन पे फीडबैक लिया है और प्रॉब्लम की ठीक है सर, हमारे साथ इस वक्त सांसद संजय सिंह जी भी हैं मौजूद। मॉडल यूज करें, आम आदमी पार्टी से फैसला आम आदमी पार्टी से संजय सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहती हूं, क्योंकि बहुत तेजी से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद की और स्कूलों के बाहर शंख बजाकर प्रदर्शन किया। सर, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। क्या कहते हैं सरकार के इस फैसले पर, क्योंकि आप लोगों ने इतना पुरजोर तरीके से विरोध किया कि सरकार को स्टैंड बैक होना पड़ा, कदम वापस खींचने पड़े। क्या कहेंगे इस बड़े फैसले पर? संजय सिंह, आप। उत्तर प्रदेश के बच्चों की, उत्तर प्रदेश के उन बच्चों के अभिभावकों की जिनके मन में पीड़ा थी, दुख था
कि उनके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए। और दुख इस बात का भी था कि उनको मिड डे मील में नमक रोटी खाने को दी जाती थी, बिजली का इंतजाम नहीं था, स्कूलों में पंखे का इंतजाम नहीं था, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। तो गलती तो उत्तर प्रदेश की सरकार की थी, लेकिन संख्या कम हुई तो आरोप बच्चों पे डाल दिया गया और उनका स्कूल बंद कर दिया गया। 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर। आपके चैनल पे खबरें चली हैं, मैं गया हूं उन स्कूलों में, उन गांवों में जहां पे 2.5-2.5, 3-3 किलोमीटर दूर बच्चों के साथ मैंने पदयात्रा की, उनके अभिभावकों के साथ। मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, मैंने देश के सर्वोच्च सदन में इस मामले को उठाया 267 के नोटिस के तहत। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से बार बार एक ही बात के लिए अनुरोध कर रहा हूं कि आप नए स्कूल खोलिए, स्कूल बंद मत कीजिए, नए स्कूल खोलिए, अच्छे स्कूल खोलिए, स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाइए, मिड डे मील अच्छा दीजिए, डेस्क बेंच का इंतजाम कीजिए, पंखे बिजली का इंतजाम कीजिए। आप स्कूलों को बंद करने का ये अन्यायपूर्ण फैसला मत लीजिए। सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। तो उनके हक को मत मारिए। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। आप उस अधिकार को भी छीन लेना चाहते हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो स्वागत करते हैं संजय सिंह। और ये जो फैसला आज का हुआ है, अभी भी इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा साहब 1 किलोमीटर से जो ज्यादा दूर होगा वो स्कूल हम बंद नहीं करेंगे, जहां पे हाईवे है, रेलवे लाइन है, उसको हम बंद नहीं करेंगे। तो भाई क्या आपके अधिकारी इतने बुद्धिहीन हैं, उनको समझ में नहीं आता पहले क्यों ये फैसला लिया था बंद करने का? तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसे स्कूल बंद नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं 1 किलोमीटर की भी दूरी क्यों आप उसमें शामिल कर रहे हैं? जो स्कूल आपने बंद किया है उसकी व्यवस्था को ठीक कीजिए और सारे स्कूल खोलिए, और इसके साथ साथ जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो सुविधाएं दीजिए। नए स्कूल खोलिए उत्तर प्रदेश में, मैं तो कह रहा हूं। अब स्कूलों को बंद मत कीजिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। तो आज जो फैसला योगी सरकार का आया, ये आम आदमी पार्टी की, उत्तर प्रदेश के छात्रों और उनके अभिभावकों की आंशिक जीत है, और जो भी राजनीतिक दल इस अभियान में शामिल हुए सबकी जीत है, जिन्होंने आवाज उठाई उन सबकी जीत है। जी, मतलब एक लाइन में मैं समझना चाहूंगी, चलिए कुछ तो आप लोगों की बात मानी गई और आप लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से, विरोध की वजह से सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, बदला अपने फैसले को जिसका विरोध किया जा रहा था। स्वागत करेंगे संजय सिंह जी। मैं कह रहा हूं आंशिक जीत है, इसको पूरी तरह से फैसला वापस लेना चाहिए। एक भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए, नए स्कूल खोलने की योजना बनानी चाहिए सरकार को। मेरी सिर्फ इतनी डिमांड है। बाकी उन्होंने 1 किलोमीटर का भी जो ये दायरा रखा हुआ है, इसमें भी कितने स्कूल बंद होंगे वो भी आंकड़ा देखना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि सही बात आपसे की जा सकेगी। क्योंकि अभी 1 किलोमीटर का इन्होंने एक पेंच रखा हुआ है कि 1 किलोमीटर के अंदर के जो स्कूल बंद किए गए हैं वो अब बंद ही रहेंगे। तो उसको देखना होगा जरूर कि कितने स्कूल इस दायरे में आ रहे हैं। जो ये लड़ाई आगे भी बरकरार रहेगी, आगे भी आप लोग जारी रखने वाले हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सुलोचना सिंह हमारे बरकरार रहेगी, और सुलोचना जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है इस पर बातचीत करने के लिए। बड़ा फैसला सुलोचना जी आ रहा है, इसको कैसे देख रही हैं आप? क्योंकि बहुत विरोध हुआ, इसको जमकर इसका पुरजोर विरोध किया विपक्षी पार्टियों ने। संजय सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। शायद मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के बाद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध किया और सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। क्या कहती हैं आप? जी थैंक यू, नमस्कार सभी को। और जैसा कि अभी जो सरकार के आदेश हैं, उन आदेशों में अगर देखा जाए तो जो भौगोलिक परिस्थितियां थी लोकल स्तर पर, चूंकि 1 किलोमीटर के अंदर के जो स्कूल हैं, 2 विद्यालय हैं, तो उन दोनों विद्यालय को एक में पेयरिंग करने की बात हो रही है। और पहले भी, इससे पहले जो बताया जा रहा है अभी, या जो आदेश आया है कि एक ग्राम सभा के बाद दूसरे किलोमीटर में अगर जो विद्यालय है उसको मर्ज न किया जाए, तो ये सही है कि इस तरह का आदेश जो पहले रहा है 1 किलोमीटर का ही रहा। अगर बीच में उस चीज को
दूसरे ग्राम सभा को उठा के ऐड किया गया है, तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि परिस्थितियां बिगड़ेंगी। जो वहाँ के भौगोलिक स्थितियां हैं, ग्राम सभा है, हर जगह रास्ते एक जैसे नहीं होते, कहीं कहीं रास्ते में पगडंडी है, कहीं झाड़ी झंकार भी है, खेती है। तो ऐसे में बच्चों का आवागमन सही रहेगा कि नहीं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और पहले कभी भी कोई प्रोजेक्ट अगर हम लागू करते हैं तो उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता ये होती है कि एक विद्यालय को आप इस तरह से पहले तैयार करके देख लेते, आप उसको उसमें बच्चों को एडजस्ट कर लेते। अगर वहाँ पे सारी सुविधा, बच्चों की गुणवत्ता, क्योंकि हम जो काम या सरकार जो काम कर रही है, हमारा लक्ष्य क्या है, बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों की गुणवत्ता, जो बालिका शिक्षा है उसको आगे बढ़ाना, उस पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक ग्राम सभा से आप दूसरे ग्राम सभा को जोड़ रहे हैं तो आवागमन का रास्ता कैसा होगा, उनके पास ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है, बच्चे कैसे जाएंगे। पहले की परिस्थितियां अलग थी। 2000 पहले ये था कि 2 कमरे का विद्यालय होता था, बरामदा हुआ करता था। 2009 से जो आदेश आया, जो सरकार की नीति आई कि हर ग्राम सभा में एक विद्यालय होने चाहिए, तो पहले से जो विद्यालय 2 कमरे के खुले हुए थे, उन विद्यालय को पेयर करने की अगर बात आई है तो उस पे ये समस्याएं जो इस वक्त सुलोचना सिंह जी भारत समाचार के माध्यम से कह रही हैं, संजय जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, ये समस्याएं बहुत ज्यादा है। कर्नल शरण जी, क्योंकि आप विपक्ष से हैं, ये समस्याएं वाकई में अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे लगता है कि अभिभावकों के लिए भी बहुत टेंशन वाली चीजें हैं ये, खासतौर से उन स्कूलों के लिए जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, उनको लेकर समाजवादी पार्टी का अगला स्टैंड क्यों कहाँ होगा, क्योंकि एक स्टेप पर आपकी जीत हुई है, क्योंकि संजय सिंह भी खुद कह चुके हैं, विपक्ष में आप लोगों के साथ हैं, वो कह रहे हैं आगे भी हमारी लड़ाई बरकरार रहेगी, अभी आगे भी सरकार को झुकाएंगे अगर इस तरह के फैसले सरकार लेगी। क्या कहते हैं आप? स्वाति जी, जमीन पे अगर आप जाएं तो स्थितियां इतनी मार्मिक हैं। जो गरीब परिवार है उसमें महिलाएं भी काम करती हैं और जो पुरुष हैं वो भी सुबह सुबह निकल जाते हैं कहीं मजदूरी के लिए, किसानी के लिए। और आज की तारीख में लॉ एंड ऑर्डर का जो स्टेट है, 4-6 साल के बच्चे, मैं लिंग में भेद नहीं करना चाहूंगा, बट खास तौर से जो बच्चियां हैं 4-6-7 साल की, 8 साल की, आज की तारीख में ये हालत नहीं है कि गांव में 1-1.5 किलोमीटर 700 मीटर जाके सुरक्षित रूप से दूसरी स्कूल में आ जा सके पढ़ने के लिए। एक बार हम माता पिता के लिए बहुत बड़ी चर्चा, बहुत समस्या आते हैं। सीमा, आप निश्चित तौर पर एक ये बहुत बड़ा फैसला है और जिस तरीके से स्वागत कर रही है विपक्षी दल भी, हालांकि कहना जरूर इनका यही है कि कमियां जरूर है, उन कमियों को भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे और आगे भी अपनी लड़ाई बरकरार रखेंगे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जाहिर है कि जिस तरह से विपक्ष ने इस मर्जर के मुद्दे को उठाया वो सराहनीय कदम था, लेकिन सवाल इस बात का खड़ा होता है कि सरकार को आज अपने फैसले से बैकफुट पर आना पड़ रहा है। क्या अधिकारी और जो मुशीर हैं या ये कहा जाए सलाहकार हैं जो शिक्षा विभाग के मंत्री के, क्या उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी? क्या उन्होंने ढंग से सर्वे नहीं कराया था? क्या उन्होंने जो है वो हवाई फैसला ले लिया था कि सरकार को पहले फैसला लेना पड़ा और उसके बाद फिर बैकफुट पे आना पड़ा? किरकिरी हो रही है, ऐसे में विपक्ष जाहिर है कि अगर आंदोलन किया तो अपनी पीठ थपथपाएगा। संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, साथ में उन्होंने जाकर शंख बजाया है। समाजवादी पार्टी पीडीए जो है वो पाठशाला चला रही, जगह जगह पर जाके विधायक, सांसद जितने भी हैं समाजवादी पार्टी के, वो जाकर पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, वहाँ प्रार्थना करा रहे हैं और बच्चों को साथ में लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो सरकार की किरकिरी कराने वाले ये अफसर हैं और जो मंत्री के मुशीर हैं, उनके सलाहकार हैं, वो इस तरह के जो फैसले करवाते हैं उससे कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे आना पड़ता है। और जो ये फैसला हुआ है आज, वो उसका नतीजा है। ये जो पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और कहा गया था कि मर्जर किया जाएगा स्कूलों का, इसका क्या अंदाज़ा उन लोगों को नहीं था कि इतना ज़्यादा जो है वो इसका रिएक्शन होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में, विपक्ष में, जो शिक्षक है उनमें इतना ज़्यादा रिएक्शन होगा। इस बात का बिना सर्वे किए इस तरह के फैसले लेते हैं और उसके बाद जो ये फैसला हुआ है, अब ये कहते हैं कि साहब सरकार ने फैसला कर दिया। अरे फैसला बदला ही क्यों गया था जो फैसला इस तरह का लेना पड़ा? शुरुआत में यही फैसला ले लिया जाता तो इस तरह की चीजें तो निकल इतनी कर सामने ना आती। लोगों को इतनी असुविधाएं सीमा अब शायद ना होती। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसके अलावा आपको हम यहाँ पर यह भी बता दें कि शिक्षा मंत्री ने यह भी कह दिया है कि जो स्कूल मर्ज हो चुके हैं उनको अनपेयर यानी कि
उनका जो मर्जर है वो कैंसिल हम करेंगे और साथ ही साथ मर्जर में स्कूल की जो बिल्डिंग्स खाली हो रही है उनमें बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बाल वाटिका भी हम लगाएंगे। इसमें 3 से लेकर 6 साल के बच्चे पढ़ेंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह भी क्लियर कर दिया है कि कोई भी स्कूल सरकार बंद नहीं करने जा रही है, ना ही एक टीचर का पद यहां पर समाप्त होगा। बता दें कि यूपी सरकार ने 16 जून 2025 को प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। विरोध आपने देखा कि पूरे प्रदेश में हुआ और अब तक 10,827 स्कूलों का मर्जर उत्तर प्रदेश में हुआ है।